Hello students, today we are going to study or understand about how to write a notice in English. Okay, so as you must have seen कि जैसे स्कूल में कभी भी कोई भी इवेंट होता है या फिर कहीं पे कुछ भी होने वाला होता है, कोई भी इवेंट या कुछ भी लॉस्ट होता है किसी का, तो एक नोटिस पुटअप किया जाता है, एक नोटिस लगाया जाता है कि मेरा ये सामान खो गया है और या फिर कोई एक इवेंट होने वाला है, ठीक है, इस डेट को, एंड यू हैव इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू ऑल कैन पार्टिसिपेट. सो उसे हम कहते हैं नोटिस. तो हर नोटिस को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है. देयर इज़ अ प्रॉपर राइटिंग स्टाइल, अ प्रॉपर फॉर्मेट विच इज़ फॉलोड in writing a notice. So let's see the format. So the format is, see, सबसे पहले at first it is always written the name of the organization in the center and it is in bold and in capital. हमेशा name of the organization, जो भी organization इस event को conduct करवा रहा है या इशू कर रहा है इस नोटिस को, उसका नाम हमेशा टॉप पे लिखा जाता है, कैपिटल में, सेंटर में एंड बोल्ड में. देन वी राइट नोटिस बोल्ड एंड ये थोड़ा बड़ा होता है ताकि जो भी देखे उसे फर्स्ट लुक में समझ आ जाए, अच्छा एक नोटिस है जो इस ABC ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया है. देन इट इज़ द डेट. You have to write the date on the left hand side of the corner or on the right hand side as well, but it's necessary to mention the date. अब ये डेट कौन सा होता है? डेट on which this notice is issued. ये डेट वही होता है जिस दिन आप ये नोटिस जो है वो पुट कर रहे हैं, नोटिस ये लगा रहे हैं. ओके, इट इज़ नॉट द डेट ऑफ द इवेंट, ये इवेंट का डेट नहीं होता. Then next is after that we have to write the subject. Subject मतलब कि किस टॉपिक पे आप नोटिस पुट कर रहे हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जो ये पोर्शन होता है, बस इन्हीं पोर्शंस को देख के सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ओके देयर इज अ नोटिस, यहाँ पे ये चीज़ या ये इवेंट होने वाला है, तो ये नोटिस उसी के रिगार्डिंग है. ओके, सो द सब्जेक्ट इट मस्ट बी वेरी कैची एंड बोल्ड, वेरी प्रिसाइज. ये नहीं कि आपको पूरा एकदम लेंदी सेंटेंस लिखना है. सब्जेक्ट जो है हमेशा शॉर्ट, क्रिस्प एंड कैची होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एंड इट शुड बी रिटन इन बोल्ड. फाइन. उसके बाद आता है हमारा बॉडी ऑफ द नोटिस. इन द बॉडी ऑफ द नोटिस the first thing which we have to mention is the reason for writing the notice and the target groups. That means target groups वो होते हैं जिनके लिए ये नोटिस लिखा जाता है. तो आप ये नोटिस किसके लिए लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, ये नोटिस क्यों पुटअप किया गया है, वो आपकी फर्स्ट लाइन में मेंशन होती है. सेकेंड थिंग, relevant event and occasion information. So second thing is जो भी इवेंट मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड, आपने सब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन कर दिया है. सब्जेक्ट में आपने शॉर्ट में क्रिस्प पे बता दिया है कि ये नोटिस किस लिए है. सो आफ्टर राइटिंग द रीजन ऑफ द नोटिस एंड द informing the mentioning the target groups, you have to mention the information regarding the event or occasion. That means you have to mention the details of the subject and more information like the date, time and venue. कोई भी इवेंट हो रहा है किसी पर्टिकुलर डेट पे ही हो रहा होगा, कोई पर्टिकुलर टाइम ही फिक्स हुआ होगा, एंड कोई प्रॉपर जगह ही तो फिक्स हुई होगी. सो यू हैव टू मेंशन ऑल द डिटेल्स, ऑल द नेसेसरी डिटेल्स in the notice. And in the last, on the left hand side corner, you have to mention the name, sorry, it's signature, first signature, then name and designation of the issuing person or the issuer. जो भी issue कर रहा है इसे, जो भी ये नोटिस लिख रहा है, उनका signature, then name
एंड देन द डेजिग्नेशन. ये 3 चीज़ें मेंशन करनी होंगी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ये जो पूरा नोटिस लिखा जाता है इट शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स. यू शुड मतलब आपको 50 वर्ड्स में ही अपनी सारी बातें भी बता देनी है एंड इट शुड बी प्रॉपर. ओके, नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल. Here we have an example of ABC Public School, Delhi, and देखिए ये कैपिटल में बोल्ड में लिखा गया है. देन वी हैव रिटन नोटिस. ओके, ABC Public School is the issuing authority. Okay, issuing authority of this notice. The notice and then the date of the notice 5th May 2020. After that the subject, it's dance competition. So people can understand that there is a dance competition organized by ABC Public School, Delhi. Okay, so let's have a look over the body of the notice. It's all the students are hereby informed that our school has decided to organize a dance competition on 15th May 2020 at 9 a.m. in the school auditorium. Fine. Those who are interested may give their names to the undersigned latest by 8th May 2020. And the undersigned is, or the issuer is Arya. Name of the person is Arya, and she is the cultural secretary of the school. Okay, so have a look over the body. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, it is first point is reason for writing the notice and target groups. So here the reason is that we have to inform, and the target group is the students, all the students. So here our first line has justified the point, all the students are hereby informed. Then second point, important thing which we have to mention is the relevant event and occasion information. So the second, then if you see the continuation of the sentence, it's all the students, that means they are our target groups, are hereby informed. That means this is the reason of the notice. And then a school has decided to organize a dance competition. This is the event or the occasion. Now the third, in the body of the notice we have to mention the information related to date, time and venue. So the date when this dance competition is organized, it's on 15th of May 2020 at the time is 9 a.m. and the venue is school auditorium. So अब डिटेल्स तो हमने सारी दे दी. अगर कोई इंटरेस्टेड होगा या फिर किसी को ज्वाइन करना है तो वो क्या करेगा? So there we have to mention that those who are interested, they may give their name to the undersigned, or undersigned is आर्या कल्चरल सेक्रेटरी. जो कल्चरल सेक्रेटरी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कब तक अपना नेम देना है, कब तक अपना इंटरेस्ट सबमिट करना है. इट शुड बी सबमिटेड, it should be given by 8th of May. Give a proper time limit, okay, because after that you need time to prepare also, right? So this is the way to write a notice where the entire notice is completed in 50 words, within 50 words, and all the necessary information are also given. So students search for various samples or various questions about notice writing and practice by yourself. Okay, it's not very tough. It's, you just have to think about the topic, think about the event, or think about the reason of the notice, and then you have to mention all the relevant and most necessary information in the notice. Then 50 words में आराम से आप लिख सकते हो.
50 वर्ड्स में आपको सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको उसमें पुट अप करनी है. ओके, so this was all for today, students, and have a nice day ahead.